कल्याणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेहं यो वेति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदमावभागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। आज हम सभी इस गीता की रिवीजन क्लास में एकत्रित हुए हैं। लगभग 1 घंटे तक की ये क्लास है ना। तो इसमें हम संक्षेप में ही देखिए, अब पहले से लेकर के 6ठे अध्याय तक का रिवीजन करेंगे, है ना। मैं आप लोगों के सामने कुछ श्लोक रखूंगी, तो वो श्लोक देखिए अपने परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा हमारे जीवन के लिए भी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यानी ये ऐसे श्लोक हैं जो कि अगर हम जीवन में भी धारण करते हैं तो इससे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है और जीवन में आनंद आता है। तो इसलिए आपसे मेरी ऐसे निवेदन है कि आप अपने गीता की किताब साथ में लेकर बैठे, है ना, और साथ ही साथ एक पेन या पेंसिल लेकर के बैठे, जिससे मैं आपको जो श्लोक बताऊं तो आप उसमें मार्क कर लें, है ना। तो ये श्लोक अपने जीवन में भी अपने को बहुत काम आते हैं। तो ये ऐसे श्लोकों को लेंगे और उनकी संक्षेप में चर्चा करेंगे, है ना। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, है ना, लक्ष्मी जी को। चलिए, तो देखिए जो पहला अध्याय है उसका जो है शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। तो योग शब्द का हमने गीता में क्या अर्थ देखा। देखिए, मैं सवाल भी करूंगी, कुछ प्रश्न भी करूंगी आप लोगों से, है ना, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप में से साधक जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसे सवाल, मुश्किल सवाल नहीं होंगे, हाँ, लेकिन 1-2 सवाल हम ले सकते हैं। तो योग शब्द का अर्थ है भगवान से संबंध, है ना। हमारा जो श्री कृष्ण से संबंध है वो हो जाए, इसके लिए जो है हम देखते हैं कि हर अध्याय के साथ योग शब्द गीता में जुड़ा हुआ है। तो पहला जो अध्याय है उसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। तो विषाद लगा हुआ है योग के पहले, इसका क्या अर्थ है। क्या भगवान हमारा विषाद के साथ योग कराना चाह रहे हैं, दुख के साथ योग कराना चाह रहे हैं, ऐसी बात है नहीं। ऐसी बात बिल्कुल भी देखिए नहीं है। विषाद, लेकिन देखिए एक ऐसी चीज है कि यदि विषाद जीवन में आता है तो उससे हमें भगवान बहुत ज्यादा याद आते हैं, बहुत ज्यादा हम परमात्मा की तरफ खिंचते हैं जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो इसी कारण से ये विषाद भी हमें भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। और देखिए अर्जुन के अंदर विषाद आया, लेकिन अर्जुन भगवान के सम्मुख थे। अर्जुन भगवान के सम्मुख थे, इसी कारण से उनका जो विषाद था वो भगवान की प्राप्ति का हेतु बन गया, भगवान का अनुभव कराने वाला बन गया। और देखिए विषाद जो है वो दुर्योधन के हृदय में भी था, लेकिन दुर्योधन के क्या था, भगवान श्री कृष्ण से विमुख था। तो इस कारण से दुर्योधन का जो विषाद था वो उसको भगवान की प्राप्ति कराने में हेतु नहीं बना, उसको भगवान श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो विषाद था वो केवल अपने स्वार्थ के लिए था, भगवान से विमुख था। इस कारण से वो जो है परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सका। तो चलिए इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए पहले अध्याय में जो है जहां से लेकर जहां तक भगवान ने जिस टॉपिक पे बोला है उसको भी हम समझ लें, है ना। मैं आपको कुछ लोगों की जो है
डिवीजन बताऊंगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस अध्याय में भगवान ने यहाँ से यहाँ तक ये बोला, उसके बाद इस श्लोक से लेके उस श्लोक तक भगवान ने किस विषय पे बोला, ऐसे करके मैं आपको डिवीजन भी बताती जाऊंगी। तो देखिए, जो पहले से लेकर के इसमें 11 तक श्लोक आए हैं अर्जुन विषाद योग में, इसमें दोनों ओर की सेनाओं के शूरवीरों के बारे में हमें पता चलता है। दोनों ओर की सेनाओं का जो गणना है शूरवीरों की, उसका जो है हमें पता चलता है। दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसके पहले देखे कि जो धृतराष्ट्र है, सबसे पहले जो गीता में श्लोक बोला वो धृतराष्ट्र ने ही बोले है ना। और वो क्या कहते हैं संजय से कि संजय ये बताओ कि युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र ने जो सबसे पहला वर्ड यूज किया यहाँ पर मेरे, यानी मामका जिसको संस्कृत में कहा है, तो उसी से सारी गीता प्रारंभ हुई। देखिए, ये जो माम का वर्ड है, इसी से हमें धृतराष्ट्र के अंदर की ममता का पता चलता है। और ये जो ममता है वो एक प्रकार का दोष ही है, क्योंकि जब हमारे अंदर ममता रूपी दोष आ जाता है तो स्वामी जी से लिखते हैं इसी से भय, शोक, चिंता, बाकी सारे दोष भी आने लग जाते हैं। और ये जो धृतराष्ट्र के अंदर अपने पुत्र और पांडु के पुत्र को लेकर के जो विषमता थी, इसी से सारी गीता प्रारंभ हुई। गीता का अंत और आरंभ दोनों ही देखिए शरणागति में हुआ है ना, ये भी हम समझे, शरणागति में ही अंत हुआ है। तो देखिए, दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन हुआ है पहले से लेके 11 श्लोक तक। दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के वो अपनी सेना के महारथियों के नाम और साथ ही साथ पांडव सेना के महारथियों के नाम भी बताता है। पर क्या होता है कि जो द्रोणाचार्य थे वो कुछ बोले नहीं। देखिए, द्रोणाचार्य का जो अर्जुन से संबंध था वो जो है गुरु और शिष्य के अलावा वो बहुत ज्यादा उनको प्रिय भी था। इसके विपरीत जो दुर्योधन से संबंध था वो केवल गुरु और शिष्य का ही था, है ना। तो इसीलिए जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह के पास ना जाकर के द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, परंतु द्रोणाचार्य कुछ कहते नहीं है। तो दुर्योधन के अंदर का जो उत्साह होता है वो भंग होने लगता है। अब भीष्म पितामह क्योंकि उभय पक्षपाती हैं, तो इस कारण से जब उन्होंने देखा कि जो दुर्योधन है वो निराश हो रहा है, उसका उत्साह भंग हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जोर से शंखनाद किया। तो देखिए, फिर 12 से लेकर 15 तक जो श्लोक है उसमें दोनों ही सेनाओं के शंखों का वर्णन मिलता है ना। भीष्म पितामह ने जोर से शंखनाद किया, तो उससे क्या हुआ कि जो पांडव सेना थी और जो कौरव सेना थी, उन्होंने ये सोचा कि अब युद्ध के लिए घोषणा हो गई है, शंख बज उठा। तो उन लोगों ने भी अपनी अपनी सेनाओं की तरफ से शंख बजाए। देखिए, जो दुर्योधन की सेना थी उनके जो शंख बजे, उन शंखों का ना तो वर्णन हुआ है और जो शंख उन्होंने बजाया उसका भी वर्णन नहीं हुआ है। केवल पांडवों की सेना में से जो जो मुख्य योद्धा थे उनके शंखों का और उन्हीं के महारथियों के नामों का वर्णन हुआ है इस अध्याय में, है ना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, पांचजन्य नामक शंख बजाया, और अर्जुन ने कौन से शंख बजाए, देवदत्त नामक शंख बजाया, और भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया, है ना। ऐसे इन जो है शंखों का वर्णन हमें मिलता है। और देखिए, जब पांडव सेना के शंख बजे तो दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों विदीर्ण हो गए दुर्योधन आदि के हृदय, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए? इसका कारण ये है कि उनके अंदर देखिए भय था, बहुत ज्यादा वो लोगों ने पाप किए थे, अधर्म के पथ पे थे। इस कारण से उनकी सेनाओं में जो शंख बजे पांडवों की सेनाओं से, उससे तो दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। परंतु जब दुर्योधन आदि के शंख बजे तो उससे पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो धर्म के पथ पे थे, वो सतमार्ग पे थे, है ना। और उनके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण थे। तो ऐसे जब भगवान हमारे साथ हों, जब हमारे साथ सत्य हो, धर्म हो, तो क्या हम विचलित हो सकते हैं? मन में भय आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 से लेकर 27 तक जो श्लोक है, देखिए उसमें अर्जुन ने अपनी सेना का निरीक्षण के बारे में बताया। अर्जुन के द्वारा जो सेना का निरीक्षण हुआ उसके बारे में हमें पता चलता है ना। और 28 से लेकर फिर 47 तक जो श्लोक आए हैं उसमें अर्जुन ने कायरता भरे वचन जो है वो अपने रखे। स्नेह से भरे जो अर्जुन के वचन होते हैं अपने स्वजनों के प्रति, वो उनको सामने रखते हैं। देखिए क्या हुआ, अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर
वो अर्जुन के रथ को दोनों ही सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं और क्या कहते हैं अर्जुन से कि तू इन कुरुवंशियों को अच्छी तरह से देख ले, तू देख ले कि तुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। और जब अर्जुन देखते हैं कि मेरे सामने इतने सारे मेरे अपने स्वजन हैं, मेरे पिता हैं, पिता माँ है, चाचा है, मामा है, पुत्र है, पौत्र है और भी बंधु बांधवों को देख करके अर्जुन के अंदर का जो मोह है, जो ममता है, वो जागृत हो जाता है। और देखिए जब मोह में इंसान पड़ जाता है, जब उसके अंदर ममता आ जाती है, तो उसका जो विवेक है वो काम नहीं करता। वो विवेक जो है धीरे धीरे करके लुप्त हो जाता है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसके लिए क्या करना अच्छा है और क्या करना उसके लिए अच्छा नहीं है। जब अर्जुन की ऐसी अवस्था हो जाती है तो फिर वो देखिए तरह तरह की दलीलें देते हैं भगवान के सामने। ये कहते हैं कि इन स्वजनों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा, इसमें मैं अपना कल्याण नहीं देखता, और ऐसा करने से तो अच्छा है क्यों ना हम जो है युद्ध से भागने का अर्थात युद्ध छोड़ने का संकल्प करें। तो ऐसी जब उल्टी बातें अर्जुन करते हैं तो भगवान को ये लगा कि अब मुझे इसे उपदेश देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा तब तक जो है ये समझेगा नहीं कि इसको युद्ध करना कितना इसके लिए आवश्यक है ना। तो अर्जुन जब तरह तरह की दलीलें देते हैं और उनका कौटुंबिक मोह जागृत हो जाता है तो फिर वो लास्ट में हम देखें कि वो अपने धनुष बाण को रथ के पिछले भाग में रख करके और मध्य में बैठ जाते हैं। और फिर अब विषाद मग्न अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम दूसरे अध्याय में देखते हैं। पहले अध्याय में देखिए भगवान कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि अर्जुन के अंदर अभी कितना ज्यादा जो है मवाद भरा हुआ है। एक तरह से उनके अंदर कितनी अधिक ममता है, जो भी उनके अंदर भरा हुआ है वो सबका सब गुबार वो बाहर निकाल लें और उसके बाद हम ये देख सकें कि हमें इनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे इनका जो है इलाज करना है। ये भगवान ने फिर दूसरे अध्याय में उनको ट्रीटमेंट देना प्रारंभ किया। तो दूसरे अध्याय को लेते हैं ना, पहला अध्याय का संक्षेप में हमने देखा और दूसरे अध्याय का जो है क्या शीर्षक है, सांख्य योग। सांख्य योग, तो इसका जो अर्थ है वो ज्ञान योग भी है ना। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, क्योंकि इसमें भगवान ने विवेक की बहुत सारी बातें हमें समझाई हुई हैं। तो देखिए इसमें भी जो पहले से लेकर के 10 तक श्लोक आते हैं, इसमें हमें अर्जुन की कायरता ही नजर आती है। जो सबसे पहला श्लोक है इसमें वो भगवान ये कहते हैं कि इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ मनुष्य सेवन नहीं करते, है ना, जो यश देने वाली भी नहीं है, कल्याण करने वाली भी नहीं। ऐसे भगवान की वाणी जो है वो अर्जुन पर आघात करती है। तो अर्जुन भी जो है वो उस समय अपनी बात कहते हैं। 10 श्लोक तक जो है वो अर्जुन जो है अपनी दलीलें देते ही रहते हैं। ये कहते हैं कि इन स्वजनों को मारने से अपेक्षा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, है ना, क्योंकि अपने स्वजनों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। ऐसे अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं और फिर भगवान को हंसी आ जाती है, देखिए, है ना। और हंसते हुए श्री कृष्ण ऋषिकेश जो है वो 11वें श्लोक से अर्जुन को अपना दिव्य उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। यानी कि गीता का जो वास्तविक प्राकट्य हुआ है वो 11वें श्लोक से ही हुआ है। 11 से लेकर जो 30 तक श्लोक हैं, देखिए उसमें भगवान ने सांख्य योग की चर्चा की है। यानी देही शरीर शरीरी के बारे में भगवान ने अर्जुन को अच्छी तरह से समझाया। जीव और आत्मा जिसको कि जीवात्मा कहा है उसके बारे में भगवान बताते हैं। सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को वो यहीं से देना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, हे अर्जुन तुमने शोक न करने योग शोक किया है और अब पंडिताई की सी बातें कर रहे हो, है ना। मतलब कहने का भगवान का स्पष्ट यही है कि इस युद्ध भूमि में जब तुम इतने उत्साहित होकर के सबको बुला लाए तो अब तुम्हारा पीछे हटना उचित नहीं है। अब तुम अगर पीछे हटोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। बहुत सारे लोग तुम्हें ना कहने वाले वचन कहेंगे और शरीर शरीर के बारे में अच्छी तरह से वो उनको समझाते हैं। क्या बताया शरीर के बारे में, शरीर कैसा है, शरीर तो देखिए नाशवान है ना। शरीर नाशवान है, अनित्य है और ये परिवर्तनशील है। इसके विपरीत जो शरीरी है वो कैसा है, वो नित्य है, परिवर्तन रहित है और अविनाशी है। इसी तरह से शरीर शरीरी के बारे में बहुत सारी बातें देखिए भगवान ने 30वें श्लोक तक कही है। ये ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है ना। और ये भी कहते हैं भगवान कि इस नाशवान को देख करके शोक करना उचित नहीं है। यानी अगर तुम शरीरी को नष्ट होने वाला भी मानते हो तो जो चीज नष्ट होने वाली है वो तो नष्ट होके ही रहेगी, तो क्या इसमें शोक करना उचित है।
बिल्कुल नहीं है। तो इस विषय में तुमको इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखिए 14वें श्लोक में, 14वां श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 11 से 30 में जो श्लोक है उसमें 14वां बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। हे अर्जुन, इनको तुम सहन करो। देखिए जीवन में हमारे सबके सुख और दुख आता ही है ना। एक जैसी परिस्थिति कभी भी नहीं रहती। सुख जाता है तो दुख आता है, और दुख जाता है तो सुख आता है। तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ऐसा समझे इनको कि सुख जो है वो आता हुआ अच्छा लगता है, और दुख जो है वो जाता हुआ अच्छा लगता है। पर ये दोनों परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। सुख जाता ही जाता है, दुख आता ही है, और दुख आता है तो सुख जाता है। तो हम इन दोनों ही परिस्थितियों में सुखी दुखी ना हो। भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य सर्दी और गर्मी को सहन कर लेता है, ऐसे ही हमें जो है इन सुख दुख रूपी परिस्थितियों को भी सहन कर लेना चाहिए, है ना। इसमें जो है ज्यादा विचलित हमको नहीं होना चाहिए। देखिए सुख आए तो ऐसा स्वामी जी लिखते हैं कि हमें ये समझाना चाहिए कि ये तो हमारे जीवन में भगवान की दया है। अनुकूलता जब आए तो समझें कि जीवन में भगवान की हमारे ऊपर दया है, और जब प्रतिकूलता आए तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। कृपा है, क्योंकि दुख में ही भगवान हमें विशेष रूप से याद आते हैं। हमने देखा था ना कि जो माता कुंती थी, उन्होंने भगवान से कैसा वरदान मांगा है ना, कि मुझे ये चाहिए कि मुझे पग पग पर विपत्तियां आती रहे, जिससे कि मुझे आपके दर्शन होते रहें। तो दुख वाली परिस्थिति में जो है हमें भगवान को याद करना चाहिए, और इसे भी भगवान का प्रसाद मान करके इसमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए। 16वां श्लोक भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान कहते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही जाना और इसका अनुभव किया। तो बताइए सत और असत का क्या अर्थ है। सत किसको कहा है भगवान ने? अपने को, है ना। यानी परमात्मा और आत्मा तो सत है, और जो शरीर और संसार है उसको उन्होंने असत कहा है। देखिए असत की सत्ता नहीं है, यानी सत्ता किसकी है? केवल सत्य तत्व की है, जो इस सृष्टि के पहले भी थे, जो सृष्टि है तब भी है, और जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी जब भी रहेंगे, ऐसे केवल परमात्मा ही हैं। और शरीर और संसार केवल मध्य में दिखता है, पहले ये नहीं थे और ना ये बाद में रहेंगे। इसका मतलब अगर बीच में भी ये हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है तो वास्तव में ये है नहीं, ये है नहीं, केवल लगता है कि ये जो है। देखिए भगवान ने जो विवेक की बात कही 11 से लेकर 30वें श्लोक तक, उसमें जो विवेक है, देखिए वो तीनों ही योगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विवेक की आवश्यकता ना केवल हमें ज्ञान योग में पड़ती है, बल्कि कर्म योग में भी और भक्ति योग में भी हमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक ये विवेक नहीं हो जाता कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तब तक देखिए अपना कल्याण नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। और स्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग आदि लोकों की जो हमारे अंदर कामना होती है वो भी कब होती है? कि जब हमारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हो जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। देखिए यहाँ पर जो 11 से लेकर 30 तक भगवान ने श्लोक बोले, इसमें भगवान ने किसी भी तरह से दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। दार्शनिक शब्दों का मतलब यह है कि आत्मा, पुरुष, जीव, है ना, ऐसे ही जगत, माया, ऐसे वर्ड्स को भगवान यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? केवल दे देही, शरीर शरीरी, ऐसे नामों से ही भगवान जो है उनको समझाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये जो दे देही का विषय है, इसको अनुभव कराने का विषय बनाना चाहते थे। केवल हम इसको सीख जाए, केवल इसका ज्ञान ले लें, ऐसा विषय नहीं बनाना चाहते थे। इसको हमें अनुभव होए कि हम शरीर से अलग हैं, एक्सपीरियंस करें इसको, है ना। इसलिए भगवान ने जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। 38वां श्लोक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। 38वें श्लोक पे आ जाए, उसमें भगवान क्या कहते हैं? जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान रख करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। मानो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के द्वारा तू मेरा ही पूजन कर, कर्मों के द्वारा तू मेरा ही पूजन कर, और कर्मों में जो तेरी प्रवृत्ति हो वो शास्त्रों के अनुसार ही हो। भगवान इसमें मानो कहते हैं कि तू समता को प्राप्त कर, है ना। समता की महिमा तो आगे आएगी, लेकिन भगवान इसमें कहते हैं कि तू समता को प्राप्त करने की चेष्टा तो कर। सारी ही परिस्थितियों में जो है हमें सम रहना चाहिए, ऐसा जो है गीता कहती है। 40वें श्लोक में यही बात आती है। देखिए समता की महिमा,
40वें श्लोक में मिलती है। भगवान क्या कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में सम बुद्धि का आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी जो अनुष्ठान है वो महान भय से हमारी रक्षा करता है। यानी गीता में समता की महिमा देखिए 4 प्रकार से कही है। पहली चीज तो यह है कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। फिर जैसा भगवान कह रहे हैं इसके आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से हमारी रक्षा करता है। देखिए इन चारों ही जो भगवान ने बातें बताई समता की, उसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, है ना। तो इसको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब देखिए गीता में भगवान ने समता की बहुत अधिक महिमा कही है ना। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज क्या है? समता। मन कोई ऊंची चीज नहीं है ना। प्रायः लोग मन के हिसाब से चलते हैं कि हमारे मन को जो चीज अच्छी लगे मुझे तो वही करनी है। लेकिन देखिए मन तो कोई ऊंची चीज नहीं है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं मन तो हमेशा भोगों में ही लगता है ना। जैसे कि मूवी देखने में या इधर उधर गपशप करने में ही मन लगता है, लेकिन मन की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? समता। और समता आती कहाँ है? समता आती है वास्तव में बुद्धि में, है ना। तो अब उसके बाद देखिए 41वें श्लोक पे भगवान जो है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, एक निश्चय वाली बुद्धि की भगवान बात करते हैं, है ना। एक निश्चय वाली बुद्धि जो है वो कर्म योग के संदर्भ में आती है। देखिए भगवान ने जो है कर्म योग के लिए तो एक निश्चय वाली बुद्धि के लिए कहा है, पर ज्ञान योग में भगवान एक निश्चय वाली बुद्धि के बारे में नहीं कहते। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कर्म योग में तो हमें पहले बुद्धि का निश्चय एक करना पड़ता है, दृढ़ निश्चय बनाना पड़ता है कि मुझे और केवल परमात्मा की ओर ही चलना है ना। तभी फिर जो है परमात्मा की तरफ हमारा चलने का जब दृढ़ निश्चय होता है तो फिर कर्म उसी तरह से हम करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है 8 बार या 7 बार ये उद्देश्य लिखने के लिए कहते हैं कि आप दृढ़ निश्चय करिए, है ना। लेकिन देखिए सांख्य योग में क्या होता है? सांख्य योग में मुख्यता होती है विवेक की। तो विवेक की मुख्यता होती है, तो इस कारण से उसमें पहले हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, यानी हम कौन हैं वास्तव में, हम आत्मा हैं, हम जो है शरीरी हैं, ऐसा उसमें पहले हमें अपने स्वरूप का बोध करना पड़ता है, जिसके लिए विवेक चाहिए। और बाद में उसमें जो है हमारी अंदर जो है कर्म, मतलब उसके बाद हमारे बुद्धि का निश्चय एक होता है। तो इसका मतलब ज्ञान योग में मुख्यता किसकी है? दृढ़ निश्चय की मुख्यता है, विवेक की मुख्यता है। और कर्म योग में मुख्यता किसकी है? कर्म योग में देखिए दृढ़ निश्चय की मुख्यता है। ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और कर्म योग में दृढ़ निश्चय की मुख्यता है। उसके बाद देखिए भगवान ने ये बताया कि किसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। 44वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो भोगों की तरफ अत्यंत आसक्त हो गया है, खिंच गया है, ऐसे मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। 47वें श्लोक पे आइए। 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करने में तेरे अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल का हेतु भी न बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। इसका मतलब यह है, देखिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म तो करता है और फल उसके हाथ में नहीं है। फल किसके हाथ में है? केवल और केवल मेरे हाथ में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम करें ही ना। देखिए कर्मों का जो फल मिलता है हमें, वो परिस्थितियों के रूप में मिलता है। या तो हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति आएगी? अनुकूलता आएगी, या तो फिर वो प्रतिकूलता आएगी। अब इनका हमें सदुपयोग करना है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का हमें सदुपयोग करना है। कैसे करेंगे सदुपयोग? यदि अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जो भी चीजें भगवान ने हमें दी है, धन दिया है, पदार्थ दी है, योग्यता दी है, इसको हम दूसरों की सेवा में लगाएं, है ना। तो ये अनुकूल परिस्थिति का क्या हो गया? सदुपयोग हो गया। इसी तरह से जब प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसका भी हमें सदुपयोग करना है। प्रतिकूलता आए तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारे पाप ही मिट रहे हैं। हमारे जो कभी हमने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये परिस्थिति आई और अब हम शुद्ध हो रहे हैं, और इसको भी भगवान की जो है कृपा माने, सुख की इच्छा इसमें छोड़ दें, तो ये क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थिति का जो है सदुपयोग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 48वें श्लोक में भी भगवान जो है बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तुम आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर के युद्ध कर, है ना, क्योंकि समता ही योग है, समता ही योग है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है ना। इसमें भगवान ने समता की परिभाषा बताई कि समता ही योग है। एक योग तो हमने देखा कि जो श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है उसको भगवान ने योग कहा,
और एक जो है गीता में समता को भी योग कहा है। और उसके बाद देखिए भगवान ने 53वें श्लोक में समता प्राप्त करने की हमें विधि बताई। समता कैसे हमारे में आएगी, है ना, ये भी भगवान अच्छी तरह से समझाते हैं। और फिर जो है 54 से लेकर के 72 तक जो श्लोक आते हैं उसमें भगवान ने स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण बताए हैं। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि जो जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ऐसे ऐसे अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं। तो भगवान जो है उसका क्या उत्तर देते हैं 56वें श्लोक में, ये कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो भय क्रोध और राग से सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है ना। तो भगवान ने इस श्लोक में सारे ही अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यहाँ पर भगवान देखिए इस श्लोक में भावों को लेकर के उत्तर देते हैं। अर्जुन ने क्रियाओं को लेकर के भगवान से प्रश्न किया था, परंतु भगवान जो है भावों को लेकर के उत्तर देते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में क्रियाओं से अधिक महत्व किसका है, भाव का है। भाव प्रधान है श्री कृष्ण। तो जैसे जिसके भाव होते हैं, स्वामी जी लिखते हैं, वैसी ही उसकी जो है क्रियाएं होती हैं, वैसी ही उसकी जो है बोली होती है। उसके बाद देखिए 59वें श्लोक में भगवान ने ये भी बताया कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर स्थिर स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। तो रस क्या होता है ये हमने समझा था गीता में। रस क्या होता है बताइए, कोई बता सकते हैं? देखिए रस क्या होता है कि किसी चीज के प्रति हमारा जब सूक्ष्म आकर्षण है, भीतर से यदि हमारे अंदर उस चीज को पाने की या उसको जो है उसके प्रति हमारे अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बना हुआ है किसी चीज को लेकर के, तो उसी को रस कहा है। जैसे स्वामी जी लिखते हैं कि लोभी व्यक्ति को यदि धन मिल जाए, कामी को यदि स्त्री मिल जाए, तो उससे उसके अंदर जो खुशी पैदा हुई, उससे उसके अंदर जो उत्साह पैदा हुआ, उसी को रस कहा है ना। तो जब मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि उसका जो अंदर से रस है किसी चीज के प्रति वो भी निवृत्त हो जाता है। और फिर ये बताते हैं 60वें श्लोक में कि जिस मनुष्य का रस निवृत्त नहीं होता तो उससे क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है। उससे ये होता है कि उसकी जो इंद्रियां हैं प्रमथनशील हैं, वो फिर उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। देखिए ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी बलवान हैं। अगर एक भी इंद्रिय अपने विषय की तरफ जाएगी तो वो ये जो हमारा मन है जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा चंचल है, भगवान कहते हैं ये इसको अपनी ओर खींच लेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि इंद्रिय संयम हमारे में हो। और उसके बाद देखिए 59वां श्लोक है ना, 69th श्लोक जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में जो रात है वो संसारी मनुष्यों की दृष्टि में दिन है, और जो संसारी मनुष्यों की दृष्टि में दिन है वो महापुरुषों की दृष्टि में रात है। तो इसका क्या अर्थ है, दिन और रात यहाँ पर क्या अर्थ मतलब इसका निकलता है। देखिए संसारी मनुष्य का जगना क्या है, संसारी मनुष्य का जगना यही है कि भोगों को प्राप्त करे और भोगों को भोग ले अच्छी तरह से। जैसे कि रुपए कमाना, नाम कमाना, मरने के बाद मेरा ऊंचा ऊंचा नाम हो, ऐसे उसके अंदर जो कामनाएं हैं उनको पूरा करना और उनसे जो है आनंद लेना ही संसारी मनुष्य के लिए दिन के समान है, जो कि मुनियों की दृष्टि में रात है। और मुनियों की दृष्टि में दिन क्या है कि अपने आप को जानना, परमात्मा तत्व को जानना, जीव स्वरूप से क्या है, इन सारी बातों को जानना जो है मुनियों की दृष्टि में दिन है, जो कि संसारी मनुष्यों की दृष्टि में बिल्कुल रात के समान है। तो देखिए अब इस अध्याय में भी भगवान अर्जुन ने भगवान के सामने अपना आग्रह रखा और उनको भगवान ने जो बातें बताई वो मिली जुली सी जान पड़ी तीसरे अध्याय में, है ना, दूसरे अध्याय में। और फिर वो ये समझ ही नहीं पाए कि मेरे लिए कौन सा साधन श्रेयस्कर है। इसीलिए तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मेरे लिए जो साधन श्रेष्ठ हो आप उसको ही मेरे लिए कहिए। है तो तीसरा अध्याय पे आ जाइए। तीसरे अध्याय का क्या शीर्षक है, कर्म योग। तो इसमें जो है भगवान अब हमें कर्मों के बारे में अच्छी तरह बताते हैं, कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कर्म करने से हमें क्या क्या गति होती है, ये सारी बातें भगवान ने हमें इस अध्याय में अच्छी तरह से बताई है। यहाँ पर भगवान ने पहले ये बताया कि कर्म योग और ज्ञान योग देखिए दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं, दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। 5वें श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। हम हर क्षण क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, चाहे चुपचाप बैठे भी हैं तो भी क्या है, ये कर्म करना ही है। देखिए आत्मा में कोई कर्तापन है नहीं, आत्मा जो है वो सदैव जो है निर्लिप्त रहती है कर्मों से।
लेकिन जब आत्मा शरीर के साथ संबंध मान लेती है तो फिर उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है, कर्मों का फल फिर उसको भोगना पड़ता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो कोई भी कर्म करे तो उससे अपना संबंध ना जोड़े, अपने आप को कर्ता ना माने, तो फिर क्या होगा कि वो कर्मों से छूट जाएगा। देखिए 7 से लेकर जो 8 तक श्लोक है उसमें नियत कर्म करने की श्रेष्ठता के बारे में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है उसका उसको अवश्य ही पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्म तो करें लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य कर्म को जो है अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन उसको करना कैसे चाहिए, बिना किसी चीज की कामना रख करके। फिर भगवान ने ये भी बताया कि मिथ्याचारी कौन है। मिथ्याचारी कौन है कि जो बाहर से तो विषयों का त्याग करके बैठा हुआ है परंतु भीतर से उसके अंदर उन विषयों का चिंतन चलता रहता है। देखिए आप चाहे जंगल में भी चले जाएं और आपने सारे पदार्थों का, बाहरी चीजों से सबका त्याग कर दिया और मन में अगर आपके जो है संसार का विषय चल रहा है, संसार का चिंतन चल रहा है, तो आप क्या हुए, आप कोई सन्यासी नहीं हुए, कोई आप धर्मात्मा नहीं हुए, आप मिथ्याचारी ही हैं। और इसके विपरीत यदि आप गृहस्थ में भी हैं, संसार में भी हैं, और यदि आपने मन के द्वारा उन विषयों का भोग नहीं किया, आपने पदार्थों के प्रति जो है बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखी, है ना, व्यक्तियों के प्रति, आगे जो है भगवान कहेंगे परिस्थितियों के प्रति, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संसारी होते हुए भी आप जो है धर्मात्मा ही हैं, आप वैरागी ही माने गए, है ना। इसका मतलब यह है कि जो मन से भी विषयों का त्याग करता है वही वास्तव में जो है असली कर्म योगी है। और भगवान ने फिर देखिए 9वें से लेकर 16वें श्लोक तक नियत कर्म, यज्ञादि कर्मों के बारे में बताया, यज्ञ आदि कर्मों के बारे में कि कर्म जो है वो कैसे करने चाहिए। देखिए गीता में कर्तव्य मात्र को यज्ञ कहा है। यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो गीता इसी को यज्ञ कहती है। और देखिए अपने जो कर्तव्य कर्म है उसी में हमें लगना चाहिए, दूसरे के जो कर्तव्य कर्म है उसको हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो परधर्म है। तो भगवान कहते हैं परधर्म में तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परधर्म में लगने से तो भय प्राप्त होता है। तो परधर्म में जो है हमें नहीं लगना चाहिए, इसके विपरीत जो अपना धर्म है वो ही हमारा कल्याण करता है, ऐसा हम समझें। अपना कर्तव्य कर्म करें लेकिन निष्काम भाव से, है ना। इसको ही भगवान ने देखिए अन्यत्र कर्म भी कहा है ना। दूसरों के कर्म में यदि हम लगते हैं तो वो अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आता है। यदि हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी कर्म कर रहे हैं तो फिर वो कर्तव्य कर्म नहीं हुआ, वो यज्ञार्थ कर्म नहीं हुआ, वो कैसा कर्म हो गया, वो अन्यत्र कर्म हो गया। और यदि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं और उसमें हमारा जो है कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, दूसरों के हित की भावना है, तो वो सारे के सारे कर्म गीता के अनुसार यज्ञार्थ ही हैं, कर्तव्य कर्म की श्रेणी में ही वो आते हैं। और भगवान ने देखिए इसमें ये भी बताया कि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। देखिए 9वें से लेकर 16वें श्लोक तक, जैसे मैंने आपको बताया यज्ञादि कर्मों के बारे में भगवान ने बताया है, और उसमें भी भगवान ने उसके 12वें श्लोक में जो है ये कहा कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता आवश्यक सामग्री हमें देते रहेंगे, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो देवता लोग हैं, देखिए जब हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो इससे उनका यजन होता है, इससे उनकी पुष्टि होती है। तो हम अगर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं तो देवता लोग हमें आवश्यक सामग्री प्रदान करते रहते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। और ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। पर यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को ना करें तो क्या होगा कि ये सृष्टि चक्र, सृष्टि का संचालन भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है, और संसार में फिर देखिए विप्लव आदि चीजें आती हैं, प्रलय जैसी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक भी मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो उससे ये सृष्टि चक्र ठीक तरह से चलता रहता है। और फिर देखिए 17वां और 19वां श्लोक भी जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट ही है ना, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। ये भगवान कहते हैं कि जो अपने आप से अपने आप में तृप्त है उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है ना। यानी जो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। और 25 से लेकर फिर 35 तक जो श्लोक आए हैं उसमें भगवान ने अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण बताए, और भगवान ने राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने की भी हमें प्रेरणा दी। भगवान ने क्या बताया 25वें और 26वें श्लोक में कि आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों में जो ज्ञानी पुरुष है, जो महापुरुष है, वो भ्रम पैदा ना करें, स्वयं कर्मों को अच्छी तरह करते हुए भी उनसे भी वैसे ही करवाएं। यानी जो व्यक्ति जहां जहां श्रेष्ठ माना जाता है,
जैसे जो नेता है वो समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, घर का जो मुखिया है या और भी कोई डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति यदि मुख्य है तो उसको चाहिए कि वो अपने आचरण को सही रखे। वो अपने आचरण को यदि सही नहीं रखेगा तो बाकी जो लोग हैं वो उसी को फॉलो करते हैं, वो उन्हीं के अनुसार फिर कर्म करने लग जाते हैं। तो अब उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आचरण के द्वारा उनको समझाएं, ना कि उनको केवल शाब्दिक ज्ञान दे दें। शाब्दिक ज्ञान देंगे तो क्या होगा कि वर्तमान स्थिति से भी भगवान कहते हैं उनका पतन हो जाएगा, कर्म करना ही वो छोड़ सकते हैं। तो ऐसा उनके मन में भ्रम पैदा ना करें, स्वयं अच्छी तरह से कर्म करता हुआ दूसरों से भी वैसा ही करवाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि एक जो रेल का डिब्बा होता है, तो रेल का जो इंजन है वो जहां जहां जाता है तो डिब्बे भी पीछे पीछे ही जाते हैं, है ना। तो यही इसी तरह से यदि घर का जो मेन मेंबर है या समाज का जो मेन मेंबर है वो यदि सही रहता है तो बाकी सारे जो लोग हैं वो भी सही आचरण जो है उनका बन जाता है। कुछ इस प्रकार से ये भगवान इसमें समझाते हैं। और फिर 27 और 28 श्लोक में भगवान हमें गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में बताते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। गुण विभाग क्या है, कर्म विभाग क्या है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो गुण विभाग क्या है, देखिए स्वामी जी इसमें समझाते हैं कि पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, शब्दादि 5 विषय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिला करके तो जो है गुण विभाग बना हुआ है। और इनकी परस्पर चेष्टाओं को जो है कर्म विभाग कहा है। यानी जितने भी गुण हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे प्रकृति में ही हैं, है ना। प्रकृति में ही सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा वो मान लेता है ना। और ऐसा मानने से जो है वो फंसता है, ऐसे मानने से कर्मों से बंधन होता है। फिर भगवान ने 30वें श्लोक में ये बताया कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। भगवान इसमें ये जो श्लोक है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, 30वां श्लोक। इसमें भगवान संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करने की बात कर रहे हैं। यानी जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जितने भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उनको तू मेरे अर्पण कर दे। ऐसा करने से क्या होगा कि तू मुक्त हो जाएगा, है ना। और सारे के सारे जो करण हैं, सारे के सारे जो उपकरण हैं, हमने करण और उपकरण समझे थे ना। करण क्या होते हैं कि जो हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, उनको तो करण समझना चाहिए। और जो संसारिक पदार्थ हैं ये उपकरण हैं। तो इन सारे ही करणों को और उपकरणों को भी हमें भगवान की ही मानना चाहिए, भगवान की ही मान करके इनसे काम लेना चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं कि साधक से गलती ये होती है कि वो कर्णों और उपकरणों को तो भगवान की मानता है, पर स्वयं भी भगवान का ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। इस कारण से उसका जो अर्पण है वो अधूरा रह जाता है। करण तो भगवान के हैं ही, उपकरण भी उनके हैं, लेकिन हम स्वयं भी उनके हैं। ऐसा जब अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं तो फिर उससे जो है पूरी तरह से समर्पण हो जाता है ना। पूरी तरह से हम भगवान के समर्पित होकर के जब कोई चीज करते हैं तो भगवान को इससे विशेष प्रसन्नता होती है। फिर भगवान ने ये भी बताया 37वें श्लोक में कि मनुष्य को राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। देखिए राग और द्वेष मनुष्य के बड़े भारी शत्रु हैं, है ना। और राग द्वेष को मिटाने के लिए एक अच्छा उपाय ये भी है कि हम सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, तो उससे जो राग और द्वेष है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। 37वां श्लोक है जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 36 से लेकर जो भगवान ने 43 तक श्लोक बोले हैं तीसरे अध्याय में, ये कामना के बारे में है। कामना का निषेध भगवान ने बताया है ना इन श्लोकों में। तो क्या कहते हैं 37वें श्लोक में कामना के बारे में भगवान कि रजोगुण से उत्पन्न यह जो काम यानी कि कामना है, यही समस्त पापों का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है, ये बहुत खाने वाला और महान पापी है। हे अर्जुन इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। तो कामना जो है वो रजोगुणी है ना। हम में से ज्यादातर जो हम जितने भी संसारी मनुष्य हैं वो रजोगुणी हैं। तो हमारे सबके अंदर कामनाएं जो है अधिकतर लोगों में रहती ही रहती है। भगवान कहते हैं कि कामना वाला व्यक्ति जो है वो कभी सुखी नहीं रहता। देखिए जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे अंदर लोभ आ जाता है, और पाना, है ना। और अगर कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है। और क्रोध से ही फिर जो है इंसान की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और फिर भगवान कहते हैं कि उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार देना बड़ा ही आवश्यक है। और कामना को मिटाने का भगवान ने उपाय भी बताया लास्ट में, है ना। तो देखिए जो हमारा व्यक्तियों के प्रति, जो हमारा क्रियाओं के प्रति, वस्तुओं के प्रति जो उनसे सुख लेने की इच्छा है, यही है कामना की जड़।
है ना, जो हम सबसे सुख लेना चाहते हैं, यही असली कामना की जड़ है। और इसको मिटाने का उपाय जो है भगवान बताते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें, है ना। दूसरों को जब सुख पहुंचाते हैं तो उससे हमारी कामनाएं जो है स्वयं की मिटती हैं, है ना। 42वें और 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस काम की दुर्जय शत्रु को बलपूर्वक मार डाल ना। तो ये भी जो कामना के ऊपर श्लोक है बड़े ही महत्वपूर्ण है। चौथे अध्याय में आ जाइए। चौथे अध्याय का क्या शीर्षक है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो देखिए, इस अध्याय में भी भगवान ने हमें ज्ञान की और कर्म योग की बहुत सारी बातें बताई। कर्मों से कैसे हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, ये भी भगवान हमें इस अध्याय में बताते हैं। तो पहले से लेकर 18 तक जो श्लोक हैं, उसमें भगवान ने हमें कर्म योग की बातें और अपने बारे में, यानी कि सगुण भगवान के बारे में उन्होंने हमें बातें बताई। कर्म योग को भगवान ने उत्तम रहस्य कहा। कर्म योग को उत्तम रहस्य क्यों कहा? कि देखिए, कर्म योग में कर्मों की मुख्यता नहीं है, मुख्यता किसकी है? कर्म की मुख्यता नहीं है, योग की मुख्यता है ना। कर्म में योग की मुख्यता है। योग मतलब भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसकी मुख्यता है। तो यदि हम कर्म करते समय पदार्थों में, क्रियाओं में आसक्ति रखेंगे तो क्या हमारा भगवान से योग होगा? उन कर्मों को करने से क्या हम उन कर्मों को भगवान से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म में और पदार्थ में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म योग को उत्तम रहस्य इसलिए भी कहा क्योंकि जिन कर्मों को करने से हम बंध जाते हैं, उन्हीं कर्मों को यदि हम विशेष ढंग से करें तो उन कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाती है। इसलिए भी कर्मों को, कर्म योग को उत्तम रहस्य कहना बनता है। मानो भगवान इन श्लोकों में ये भी कहना चाहते हैं अर्जुन से कि ये जो मैं तेरे सामने सारथी बने रथ पे बैठा हूँ, ये मैं वही हूँ जिसने सृष्टि के आदि में ये योग सूर्य से कहा था। ये भी मानो एक उत्तम रहस्य ही है ना। तो इसीलिए कर्म योग को भगवान ने उत्तम रहस्य क्यों क्यों कहा, ये इन श्लोकों में हम देखते हैं। और भगवान ने अपने बारे में भी बताया। जो हम 5 दिव्य श्लोक पढ़ते हैं ना, वो इसी अध्याय में आते हैं, इन शुरू के श्लोकों में, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ ना, योग माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ। तो ऐसे भगवान ने हमें अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई कि भगवान जो है कभी भी जन्म नहीं लेते, वो हमेशा अवतार लेते हैं। भगवान की सारी चीजें दिव्य हैं, उनका रूप भी दिव्य है, उनके आभूषण भी दिव्य हैं और साथ ही साथ उनकी कथाएं, लीलाएं सारी की सारी दिव्य हैं। यदि हम इन सबके ऊपर चलते हैं, इनका आचरण, भगवान ने जो आचरण किया उसको सुनते हैं, उनकी कथाओं में रस रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान प्यारे बन जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। भगवान ने हमें ये समझाया कि कर्म कैसे करने चाहिए। देखिए, इन श्लोकों में भगवान ने हमें ये भी बताया कि कर्म कैसे करने चाहिए। 3 चीजें होती हैं, स्वामी जी लिखते हैं, कर्म, क्रिया और लीला, है ना। कर्म, क्रिया और लीला, जो कि वस्तुतः एक दिखती हुए भी एक नहीं है। कर्म क्या होता है कि जो चीज कृतज्ञ पूर्वक की जाए, है ना, कृतज्ञ पूर्वक की जाए, साथ ही साथ जो फल की इच्छा रख करके की जाए, वो क्रिया तो कर्म है। परंतु जो कृतत्व विमान से रहित हो, जिसमें फल की इच्छा भी ना हो, है ना, और जिसमें कि राग द्वेष ना हो, तो वो सारी क्रिया जो है, कर्तापन भी ना हो, वो चीजें क्रिया होती हैं और वो स्वतः होती हैं। जैसे कि सांसों का आना जाना, दिल का धड़कना, पलकों का झपकना, ये सारी चीजें क्रिया हैं। और एक होती है लीला, जिसमें ना कृतत्व विमान होता है, ना फल की इच्छा होती है, साथ ही साथ जो दिव्य होती हैं, सारे लोगों के हित में होती हैं, वो लीला होती है। साधारण मनुष्य के द्वारा तो कर्म होता है, जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। ऐसा इन श्लोकों के बारे में स्वामी जी ने हमें बताया। 10वें और 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि राग भय से रहित बहुत सारे भक्त मुझ में तल्लीन होकर के मेरे आश्रित ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, हम जैसा भगवान का जो है शरण होते हैं, हमें भगवान उसी प्रकार का आश्रय देते हैं, है ना। जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, भगवान कहते हैं मैं उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ। यदि हम भगवान को माता पिता मानते हैं तो भगवान हमारे माता पिता बन जाते हैं, गुरु मानते हैं तो भगवान हमारे गुरु बन जाते हैं, कोई अपना सखा मानता है तो भगवान सखा बन जाते हैं, और कोई अपना जो है भगवान को दास मानता है तो भगवान दास तक बनने को तैयार हैं। तो ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा संबंध भगवान से जोड़ते हैं। 18वां श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है।
कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना क्या है, इसको भी हम समझ लें कि देखिए यदि हम कर्मों को करें परंतु कर्मों को करने का हमारा अपना कोई आग्रह ना हो कि मुझे ऐसा ही कर्म करना चाहिए या फिर मेरे मन के हिसाब से कर्म होने चाहिए, तो ये अकर्म में कर्म देखना है ना। तो अकर्म में कर्म कर्म देखना है। कर्म में अकर्म देखना मतलब कि अपनी कोई इच्छा ना होना, कर्म करने को मिले तो भी ठीक, और अपने आप को कर्ता मान करके कर्म ना करें, कर्ता मान करके कर्म ना करना, है ना। तो ये जैसे उद्धव जी थे, तो उद्धव जी को देखिए भगवान के साथ उनके धाम में जाने की इच्छा थी। जब भगवान जो है अपने गोलोक धाम जाने लगे द्वापर युग के अंत में, तो उद्धव जी ने कहा कि मैं भी प्रभु आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने क्या कहा उद्धव जी से कि नहीं उद्धव, तुम जा करके बद्रिकाश्रम में तप करो, है ना। तो उद्धव जी ने फिर भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ली और वो उनके कहे अनुसार चले गए। तो ऐसे जिसका अपना कोई आग्रह नहीं है कर्म करने का, अपना कोई जिसका जो है इच्छा नहीं है, वो मनुष्य ही कर्म में अकर्म देखता है। और उसके बाद देखिए 19 से लेकर 23 तक जो श्लोक आए हैं वो योगी पुरुषों के बारे में आए हैं। योगी पुरुषों के लिए क्या क्या आचरण होने चाहिए और यज्ञों के बारे में भी भगवान ने हमें इसमें बहुत कुछ बताया। 23वां श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान कहते हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे यज्ञ के लिए कर्म करने वाले के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये जो है गीता का मुख्य श्लोक है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों के नष्ट होने की बात केवल इसी श्लोक में आई है ना। इसका मतलब ये है कि कर्मों से उपरत हो जाना, कर्मों को करते हुए भी कर्मों से छूट जाना, कर्मों की वृत्ति को संसार की ओर लगा देना, अपने लिए कर्म न करें, कर्मों को केवल दूसरों के हित में करें, है ना। और इसके अलावा भगवान ने ये भी हमें बताया बाद में कि देखिए ज्ञान से भी जो है हमारे कर्म नष्ट होते हैं, ज्ञान से भी होते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा। 34वें श्लोक में आइए, 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम करके उनकी सेवा करने से, उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की भगवान हमें विधि बताते हैं, वो हमने देखा 34वें श्लोक में। और उसके बाद देखिए 36वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह पाप समुद्र को अच्छी तरह से तर जाएगा। तो ये ज्ञान योग का मुख्य श्लोक है। तो ना भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि तू सारे ही पापियों से अधिक पापी है, 3 तरह के पापी मैंने आपको बताया ना, एक तो पाप कृत, एक प्राप कृतर और एक प्राप कृतम, है ना। जो पाप करे वो पाप कृत, और जो 2 लोगों में से अधिक पाप करे वो पाप कृतर, और जो सारे ही पापियों से अधिक पाप करे वो पाप कृतम होता है। तो अगर संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है तो भगवान कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान होने पर तेरे सारे के सारे जो संपूर्ण पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। एक बार यदि निश्चय कर लें कि मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, मैं अब आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा, तो भगवान क्या कहते हैं कि तेरे जितने भी पुराने पाप हैं, जितने भी तेरे संचित कर्म है, उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा। तो इस विषय में चिंता बिल्कुल भी मत कर। और देखिए इसके बाद भगवान ने 38वें श्लोक में ये बताया कि ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। ज्ञान योग पर कर्म योग की श्रेष्ठता के बारे में भगवान 38वें श्लोक में बताते हैं। देखिए जो ज्ञान हमें इतनी मुश्किल से मिलता है, महापुरुषों के पास जाकर के इतने परिश्रम करके, वही ज्ञान यदि हम केवल और केवल कर्म योग का आचरण करते हैं, केवल अगर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि इससे भी तुझे वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो तुझे महापुरुषों के पास जाकर के मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमें कर्म योग को भी ज्ञान योग से कम नहीं आंकना चाहिए। जो जहाँ है, जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, वो उसी में लगा रहे, तो वो तत्व ज्ञान उसको अपने आप भगवान दे देते हैं। और उसके बाद भगवान ने देखिए ये बताया 40वें श्लोक में, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किसका पतन हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं कि विवेकहीन और संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। विवेकहीन यानी जो अपने थोड़े बहुत विवेक जो उसके पास है भगवान ने दिया, तो वो उसको काम में ही नहीं लेता। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा संशय भी रखता है ना। संशय कैसे होते हैं कि भाई पता नहीं भगवान है या नहीं है, पता नहीं भगवान मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं मैं संसार में लगूं तो संसार तो मुझे मिले ना, और कहीं मैं भगवान तो मिले ना, और कहीं संसार से भी मैं हाथ ना धो बैठूं।
इस प्रकार से जिसके अंदर बहुत ज्यादा संशय होते हैं, जो विवेकहीन होता है, भगवान कहते हैं उसका तो पतन निश्चित है। तो देखिए अब जो है इतनी सारी बातें जब भगवान ने कह दी तो अर्जुन जो है वो फिर से कंफ्यूज हो गए। वो ये नहीं समझ पाए अब भी कि मेरे लिए कौन सा साधन भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। और 5वें अध्याय में आ जाइए, 5वें अध्याय का शीर्षक है कर्म संन्यास योग ना। तो अब अर्जुन ने जब दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनी, ज्ञान योग और कर्म योग, तो वो पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं कि इन दोनों ही साधनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी योग वो आप कहिए, कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है, आप इसको जो है और स्पष्ट कीजिए। मानो अर्जुन के कहने का यही भाव है। तो उसके बाद देखिए पहले से लेकर 6ठे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग की ही बातें कही, यानी कि सांख्य योग और कर्म योग की ही बातें जो है 5वें अध्याय में पहले से लेकर के 6ठे श्लोक तक कहते हैं। देखिए भगवान ने दोनों ही साधनों को अच्छा बताया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कर्म योग जो है वो सांख्य योग से श्रेष्ठ है। इसमें भगवान कहते हैं कि कर्म योग सांख्य योग से श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? देखिए कि कर्म योगी में भी राग होता है और ज्ञान योगी में भी राग होता है, परंतु ज्ञान योगी जो राग होता है उसके अंदर क्रियाओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, वो केवल और केवल उसको अपने विवेक के द्वारा मिटाना चाहता है, यानी हर चीज को वो माया मान करके छोड़ना चाहता है ना। तो जो कि बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई चीज को हम ऐसे ही छोड़ना चाहें, केवल उसको जो है क्षणभंगुर मान करके, माया मान करके, तो बड़ा मुश्किल है। जबकि जब हम अपनी चीजों को दूसरों के काम में आता हुआ देखते हैं तो उसका त्याग बड़ा ही सुगम हो जाता है, जो कि कर्मयोगी करता है। कर्मयोगी क्या करता है कि उसके पास जो कुछ है वो उसको दूसरों की सेवा में लगाता है, तो उससे उसका जो राग है पदार्थों के प्रति, है ना, बहुत ज्यादा शरीर के प्रति, वो मिटता है। जो कि कर्मयोग में, कर्मयोग की शैली जो है वो ज्ञान योगी को भी अपनानी पड़ती है। इस कारण से जो है भगवान जो है कर्मयोगी को ज्ञान योगी से श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि बिना कर्मयोग की पद्धति से राग मिटाए बिना ज्ञान योग का सिद्ध होना कठिन है। इसलिए भगवान कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोग में देखिए दूसरों के लिए कर्म करने की मुख्यता है ना, निष्कामता की मुख्यता है, जबकि सांख्य योग में तीव्र वैराग्य की मुख्यता है। फिर देखिए 7 से लेकर के 12 तक जो श्लोक हैं, भगवान ने इनमें उनके लक्षण और उनकी महिमा भी बताई, है ना, कर्मयोगी और सांख्य योगी के। और फिर जो 10वां श्लोक है वो भक्ति योग का है। 10वें श्लोक में जो है भगवान ने ये बताया कि जो भक्त होता है वो अपनी सारी की सारी चीजों को भगवान की मानता है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, क्रियाएं, पदार्थ, सबको वो भगवान की मानता है और ऐसे वो सब चीजों से निर्लिप्त रहता है। जैसे जल में कमल का पत्ता होता है, तो कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से सदैव निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही वो जो ज्ञानी, वो भक्ति योगी होता है, वो सारी चीजों से निर्लिप्त रहता है। फिर उसके बाद देखिए 7वां श्लोक जो है उसमें भगवान ने ये कहा था कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, शरीर वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में है, शरीर वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता। यानी शरीर, मन, इंद्रियों से संबंध नहीं माने, इनसे संबंध विच्छेद करके संपूर्ण प्राणियों के हित में कर्म करें, सबसे एकता माने, और सबसे बड़ी बात कि स्वयं को कर्ता नहीं माने, स्वयं को कर्ता नहीं माने। फिर देखिए 13 से लेकर 20 तक जो श्लोक हैं, इसमें ज्ञान योग की ही बातें भगवान कहते हैं, है ना। 14वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि परमात्मा न कर्म की न कर्म फल की रचना करते हैं। भगवान जो है मनुष्य से कर्म नहीं करवाते। भगवान किसी को इस कर्म का जो है पुण्य मिलना चाहिए या इस कर्म का पाप मिलना चाहिए, ऐसा विधान भी भगवान नहीं करते। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दे दी, विवेक दे दिया, वो अपने विवेक का सदुपयोग करे, चाहे तो वो अच्छे कर्म करे और चाहे वो बुरे कर्म करे। भगवान किसी के पाप और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते। देखिए स्वामी जी लिखते हैं कि यदि भगवान ही हमारे लिए ऐसा विधान कर देते कि ये कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो फिर मनुष्य की अपने स्वतंत्रता कहाँ रही? फिर जितने शास्त्र हुए उनका क्या मतलब है, गुरुओं का क्या मतलब है ना। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को फ्रीडम दे दी कि तू अपने विवेक का उपयोग कर और तुझे जैसा कर्म करना है तू वैसा ही कर, है ना। और उसके बाद देखिए 16वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि अज्ञान का नाश होने पे क्या होता है, क्या होता है। फिर सूर्य की भांति उसका परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है। एक बार उसका अज्ञान मिट गया मनुष्य का, तो फिर उसका विवेक जागृत हो जाता है और वो उस परमात्मा तत्व को भी प्रकाशित कर देता है। जैसे हमको स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कहीं पर 100 वर्षों से अंधेरा हो और आप वहां पर दीपक जला दे, तो क्या प्रकाश होने में 100 वर्ष लगेगा? नहीं लगेगा।
तत्काल दीपक जलाते ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञान की सत्ता तब तक है जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही जो अज्ञान है वो सदैव के लिए भाग जाएगा। एक बार ज्ञान हो जाता है तो फिर से अज्ञान नहीं होता। 19वां श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, जो जीवित अवस्था में जिसने संपूर्ण संसार को जीत लिया, वो जीवन मुक्त पुरुष हो गया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए ब्रह्म की समता ही उसमें आ जाती है। देखिए, समता जो है वो मन में नहीं आती, वो बुद्धि में आती है। ये श्लोक से हमें पता चलता है। 22वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जो सुख हैं वो आदि अंत वाले हैं और दुखों के कारण है। विवेकशील मनुष्य में रमण नहीं करता, यानी कि सुख की इच्छा ही दुख का कारण है ना। 22वें श्लोक से क्या पता चलता है कि सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि संसार हमारे दुख का कारण है, या व्यक्ति हमारे दुख का कारण है, या भगवान हमारे दुख का कारण है, जो कि स्वामी जी कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वयं ही जो है दुख का कारण है, क्योंकि हमने स्वयं ने ही शरीर संसार से संबंध जोड़ रखा है। कोई भी हमारे दुख का कारण है नहीं, है ना। और उसके बाद देखिए 27 से लेकर 29 तक भक्ति सहित ध्यान योग का विषय चलता है। और उसके बाद देखिए 27 से 28 तक ध्यान योग की बातें भगवान करते हैं इस अध्याय में, है ना। तो तीनों ही योगों के लिए स्वामी जी लिखते हैं कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, चाहे वो किसी भी मार्ग से चले साधक, चाहे ज्ञान योग के मार्ग से चले, चाहे कर्म योग के मार्ग से चले, चाहे भक्ति योग के मार्ग से चले। स्वामी जी कहते हैं जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये सारा जो चीजें हैं वो सारे ही योगियों के लिए बड़ी ही अच्छी चीजें हैं। और फिर इसमें जो 29वां श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, वो भी जो है बड़ा ही अच्छा है। इसमें भगवान कहते हैं कि मुझे ही संपूर्ण यज्ञों का, तपों का भोक्ता, तीनों लोकों का महान ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद जानकर भक्त जो है वो शांति को प्राप्त होता है। मतलब ये है कि हमको सारे के सारे शुभ कर्म केवल परमात्मा के लिए ही करने चाहिए, क्योंकि भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं ही सारे कर्मों का भोक्ता हूँ। यानी जितने भी हम संसार में अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं, यज्ञ दान तप जैसे जो भी कर्म कर रहे हैं, उनके भोक्ता कौन है? केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। इसीलिए हमें सारे कर्मों को उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और ऐसा इसलिए भी करना चाहिए जिससे कि हमारी जो है कामना मिटे, है ना। और इससे हमारा जो शरीर के प्रति राग है वो भी मिटता है। तो इसलिए भी हमें संपूर्ण कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए। भगवान इसमें 3 बातें कहते हैं। तो स्वामी लिखते हैं कि यदि हम तीनों में से एक भी बात मान लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। और यदि हम ये तीनों ही बातें जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं वो मान लें तो फिर कहना ही क्या है। तो भगवान जो है सबके सुहृद हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं ना कि मैं सबका सुहृद हूँ। सुहृद मतलब भगवान तो सबसे ही प्रेम करते हैं, चाहे कोई उनसे प्रेम करे या ना करे, कोई उनकी ओर चले अथवा ना चले, पर तो भगवान तो सबके ही प्रेमी हैं। तो मनुष्य जो है केवल भगवान को नहीं जानता, इसलिए वो भगवान से जो है द्वेष करता है, लेकिन भगवान को सबको जानते हैं। और जो प्रेमी भक्त होता है ऐसे जानकर वो अशांत नहीं होता। अब 6ठे अध्याय पे आ जाइए। इसका जो शीर्षक है आत्म संयम योग। तो इस अध्याय में देखिए भगवान जो है कर्म योग की विशेषता को फिर से पुनः बताते हैं। ध्यान योग की भी बहुत सारी बातें हमने इस अध्याय में देखी, है ना, 6ठे अध्याय में। तो इसमें जो पहले से लेकर के 4 तक श्लोक हैं, इसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में और इसके साथ ही योगारूढ़ पुरुष के बारे में भी भगवान ने हमें बताया। कर्म योग के बारे में बहुत कुछ भगवान ने हमें बताया कि मनुष्य को किसी का भी आश्रय नहीं रखना चाहिए। देखिए, भगवान कहते हैं ना कर्म का ना कर्म फल का, किसी भी चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, शरीर का, जो हमारा 3 प्रकार का शरीर है, जैसे कि कारण, स्थूल और सूक्ष्म, तो उसका भी मनुष्य को आश्रय नहीं रखना चाहिए। देश काल का भी आश्रय नहीं रखना, केवल और केवल मेरा ही आश्रय ले, है ना। और योगारूढ़ होने के लिए भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म जरूरी है, क्योंकि यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान कैसे समझेंगे कि हम अभी योग में स्थित हुए या नहीं हुए। योगारूढ़ होना मतलब योग में आरूढ़ होना, है ना, समता में स्थित होना। तो समता में हम हैं या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब हम कर्म करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसके लिए कर्तव्य कर्म जरूरी है। योगारूढ़ पुरुष के भगवान ने क्या क्या लक्षण बताए? कई लक्षण बताए भगवान ने कि क्रियाओं में आसक्ति ना होना, पदार्थों में आसक्ति ना होना, इसके अलावा संकल्प का त्यागी होना। तो मनुष्य की किसी भी क्रिया में, पदार्थ में या फिर वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। स्वामी जी ने इसके बारे में बहुत सारी व्याख्या दी है जो कि हमने समझी थी। देखिए, व्यक्ति हमें मिले ना मिले, पदार्थ मिले ना मिले, है ना,
कोई मनचाही परिस्थिति आए या ना आए, हमारा अपना कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कर्मों में भी आसक्ति ना हो। कई लोगों की कर्म करने में बहुत ज्यादा राग हो जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कर्म करने को मिल जाए तो भी ठीक, और कर्म करने को ना मिले तो भी ठीक, है ना। संकल्प का त्यागी, संकल्प क्या होते हैं? देखिए, हमने पहले देखा था कि हमारे मन में अच्छे बुरे विचार उठते हैं। अच्छे बुरे विचारों को ही स्फूर्णा कहा है। तो जिन स्फूर्णाओं के साथ हमारा मन चिपक जाता है, उसी को संकल्प कहा है। तो मनुष्य को संकल्प का जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यही संकल्प आगे जाकर के कामना का रूप लेती है, और कामना ही समस्त पापों की जड़ है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संकल्प का त्यागी होना। फिर देखिए 5 से लेकर 9 तक जो श्लोक है, उसमें भगवान ने आत्म उद्धार की प्रेरणा दी है, और भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण भी भगवान ने हमें 6ठे अध्याय में इनमें बताए। तो क्या बताते हैं भगवान? कि अपने द्वारा अपना उद्धार कर अपना पतन न कर। इसका क्या अर्थ है? कि देखिए, यदि हम संसारिक चीजों का सहारा लेंगे अपने उद्धार में, संसारिक चीजों से मतलब ये है कि जो संसार के पदार्थ हैं वो तो है ही, इसके अलावा मन बुद्धि इंद्रियां भी किसमें आती हैं? ये संसार में आती हैं, क्योंकि ये चीजें जड़ मानी गई हैं। तो यदि हम अपने उद्धार में जड़ चीजों का सहारा लेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? क्योंकि परमात्मा चेतन है, तो चेतन की प्राप्ति चेतन से ही होती है। स्वयं के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जड़ चीजों का त्याग करेंगे तो ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, संसार में यदि हम किसी भी चीज का सहारा लेते हैं तो उससे हम जो है अपने आप को पराजित करते हैं, है ना। दूसरी चीजों का सहारा लेना ही अपने आप को पराजित करना है। और यदि हम अपने उद्धार के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी चीज का सहारा नहीं लेते, तो हम स्वयं ही अपना जो है उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। जैसे देखा ना कि यदि एक जो शत्रु है वो दूसरे शत्रु को हराने के लिए शस्त्र का सहारा ले रहा है, तो शस्त्र से वो पहले स्वयं पराजित होता है और बाद में वो उस शत्रु को पराजित करता है। किसी भी चीज के द्वारा यदि हम किसी को पराजित कर रहे हैं तो उससे पहले स्वयं पराजित होते हैं और बाद में दूसरों को पराजित करते हैं। और जिसने अपने आप के लिए किसी भी चीज को आवश्यक नहीं माना, अपने सुधार के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तो भगवान कहते हैं वो ही अपना मित्र है ना। और ब्रह्म निर्दोष और सम है। पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर जो है वो ब्रह्म में स्थित हो गया, कि ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसमें आने लगती है। तो फिर ये पता चलता है कि ये व्यक्ति ब्रह्म में ही स्थित है। देखिए 7वां श्लोक जो है, ये भी बड़ा ही, 7वां जो श्लोक है, इसमें से ऐसा प्रश्न बनता है कि परमात्मा किसको प्राप्त है? तो इसमें यही उत्तर आएगा कि जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। हाँ, जितात्मा कौन है? जितात्मा कौन है बताइए, इसमें ऐसा प्रश्न बनता है। ये तो आपके अभी जो परीक्षाएं हैं उसमें जो है ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आते हैं, वरना जो लिखित पेपर होता है उसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं। इस वजह से मैं आपको इस तरह के प्रश्न जो है आपके सामने रख रही हूँ। जितात्मा मतलब वही है जिसने शरीर मन बुद्धियों से अपना संबंध नहीं माना, जिसने अपने आप के लिए, अपने उद्धार के लिए इन चीजों को महत्व नहीं दिया, वही वास्तव में जितात्मा है। फिर देखिए 8वें श्लोक में पदार्थों के प्रति समता की बात भगवान करते हैं। देखिए, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वो पदार्थों के प्रति समता रखते हैं। पदार्थ उनको मिले ना मिले, जैसे भगवान कहते हैं ना कि जो सोना पत्थर मिट्टी के ढेले में जो समबुद्धि वाला मनुष्य है ना, वो जो है समता में स्थित है। यानी महापुरुषों को जो है अनुकूल पदार्थ अथवा प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त होते हैं तो वो उसमें सुखी दुखी नहीं होते। 9वें श्लोक में देखिए भगवान ने प्राणियों के प्रति समता की बात बताई। व्यक्तियों में समता रखना बड़ा मुश्किल है। पदार्थों में स्वामी जी लिखते हैं समता रखना आसान है, क्योंकि पदार्थ जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? वो प्रतिक्रियाएं देते हैं। इसलिए व्यक्तियों में जो समता रखता है वो ज्यादा जो है समझदार है, वो ज्यादा जो है उसको जो है समझ है। तो व्यक्तियों में भी समता रखनी है और पदार्थों में भी हमें समता रखती है। अनुकूल पदार्थ मिले या ना मिले, अनुकूल व्यक्ति मिले या ना मिले, हमारे भीतर की समता भंग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 10वें श्लोक से ध्यान योग की बातें भगवान करते हैं, है ना। 6ठे अध्याय में 10वें श्लोक से ध्यान योग का प्रकरण चालू होता है और 16वें श्लोक में जो है भगवान ने बताया कि ध्यान किसका सिद्ध होता है, ध्यान किसका, यानी योग। देखिए भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई ना ध्यान के बारे में, आसन कैसा होना चाहिए, ध्यान के लिए मन को वश में रखना जरूरी है, इसके अलावा शरीर भी हमारा जो है वश में रहे। तो बहुत सारी ध्यान योग की बातें भगवान जो है इन श्लोकों में करते हैं और 16वें श्लोक में वो बताते हैं कि किसका सिद्ध होता है। तो ध्यान जो है ना अधिक खाने वाले का, ना कम खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना कम सोने वाले का, यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, आहार विहार करने वाले का ही सिद्ध होता है ना। यानी व्यक्ति को हर चीज बैलेंस रखनी है।
ये चीजें देखिए केवल ध्यान योगी के लिए नहीं, स्वामी जी कहते हैं सारे ही योगियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भगवान ने ये ध्यान योगियों के लिए बताई। यानी हर चीज जो है बैलेंस्ड हो, ज्यादा भी नहीं खाएं, कम भी नहीं खाएं, अधिक भी ना सोएं, कम भी ना सोएं। और चेष्टा करने से मतलब है कि अपने योग्यता सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार की, समाज के लोगों की हम जो है सेवा करें, है ना। और 22वां श्लोक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान क्या कहते हैं कि जिस लाभ की प्राप्ति पर उससे अधिक लाभ मानने में नहीं आता, और जिससे अधिक, जिसमें स्थित होने पर भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसा है वो व्यक्ति का ध्यान फिर सिद्ध हो जाता है। तो देखिए जब ध्यान योगी ध्यान करता है तो उसको ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जिसको कि शास्त्रों में अनंत रस, जिनमें सुख, आत्यंतिक सुख आदि नामों से कहा गया है। तो वो सुख में जब हम स्थित हो जाते हैं तो फिर कितना ही सुख हमें मिल जाए संसार का, चाहे हमारे शरीर को, चाहे हमारे ऊपर कितनी ही ज्यादा अनुकूलताएं आ जाए, हमें वो पता नहीं चलती, हमें उसका एहसास नहीं होता। और इसके अलावा चाहे स्वामी जी लिखते हैं कि उसके, उस व्यक्ति के शरीर को फांसी ही क्यों ना दे दी जाए, वो व्यक्ति विचलित नहीं होता। जो एक बार ध्यान में जो आनंद है, जो उसमें जो रस है, उसको उसने प्राप्त कर लिया। तो ऐसा वो विलक्षण आनंद है जो कि हमें ध्यान करने से मिलता है। और फिर भगवान ने देखिए 23वें श्लोक में योग की परिभाषा भी बताई है। इसमें भगवान ने ये कहा कि ध्यान योग ना उगताए हुए चित्त से अवश्य ही करना चाहिए। ना उगताए हुए चित्त से मतलब यही है कि मुझे ध्यान करते समय कितना समय बीत गया, इतने वर्ष हो गए, इतना पुरुषार्थ कर लिया, परंतु अभी तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए ना, लगातार करते रहें, और उसमें तत्परता होनी चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए। 29वां जो श्लोक है वो सांख्य योगी का श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, यानी सांख्य योगी जब ध्यान करता है तो वो सब में अपनी सत्ता देखता है, सारे प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है ना। देखिए प्राणियों में तो हमारी सत्ता है, पर प्राणियों की सत्ता हमारे में नहीं है, क्योंकि प्राणी कैसे हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तो प्राणियों की सत्ता अपने में नहीं है, परंतु हमारी सत्ता सारे ही प्राणियों में है, ऐसा हम माने। और उसके बाद देखिए भगवान ने 30वां श्लोक भक्ति योग के बारे में बताया। 30वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो भक्त होता है वो सब में एक कृष्ण को देखता है, अपने में भी कृष्ण को देखता है ना। तो ध्यान योगी जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो जो वो है जो सब में अपने आप को देखे, जो ज्ञान योगी है और वो ध्यान कर रहा है। और यदि भक्त ध्यान करता है तो वो सब में कृष्ण को देखता है और स्वयं में भी वो कृष्ण को ही देखता है। और उसके बाद देखिए 33 से लेकर 36 तक जो श्लोक आए हैं इसमें, वो मन के निग्रह के बारे में आए हैं, है ना। अर्जुन प्रश्न करते हैं ना भगवान से कि मन जो है बड़ा ही चंचल है, हे कृष्ण, मन को रोकना तो मैं वायु के समान रोकने की तरह असंभव मानता हूँ, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा कहना बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन इस मन को वश में करने के लिए भगवान ने क्या दो चीजें बताई, अभ्यास और वैराग्य। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। तो अभ्यास के क्या अर्थ हैं, कई अर्थ होते हैं अभ्यास के। देखिए एक तो नाम जप ही है कि हम भगवान का नाम जप करें, है ना। और उसके अलावा स्वामी जी कई तरीके बताते हैं कि जब हम ध्यान करें तो यदि हमारा मन संसार में चला जाए तो वहां से लाला करके उसको परमात्मा में लगाएं। इसके अलावा जिस भी वस्तु में, व्यक्ति में हमारा ध्यान चला जाए उसी में हम परमात्मा का दर्शन करें, या अपने आप को साधक मान करके ध्यान करें। संसारी मान करके ध्यान करेंगे तो ध्यान सिद्ध नहीं होता है। ध्यान योगी ये सोचे कि मैं तो केवल साधक हूँ और मुझे केवल परमात्मा का ही ध्यान करना है, ऐसी अपने अहमता को बदल करके ध्यान करें। और भी कई तरीके हैं जो कि हमने देखे थे, पर ये मुख्य हैं जिनसे हम जो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा वैराग्य, देखिए वैराग्य भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक संसारिक चीजों के प्रति राग रहेगा, आसक्ति रहेगी, तो हमारा मन परमात्मा में कैसे लगेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर वैराग्य जागृत हो। और जागृत वैराग्य कैसे जगेगा उसके भी उपाय स्वामी जी ने बताए। ऐसा समझना चाहिए कि ये शरीर और संसार नष्ट हो रहा है, प्रति क्षण इसका नाश हो रहा है, ऐसा जो है इसका अनुभव करें। और फिर धीरे 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 करके हमारे अंदर इसके संसार के प्रति, हाँ जी बस होने ही वाला है ना, खत्म होने वाला है। तो ऐसा भी जान करके हमारे अंदर वैराग्य आता है। इसके अलावा वैराग्य को लाने का तरीका यह है कि जिनको हम अपना मानते हैं उनकी अपने सामर्थ्य योग्यता के अनुसार, है ना, अपने धन के अनुसार जो भी हमारे पास है उससे उनकी सेवा करें। तो इससे भी हमारे अंदर जो है वैराग्य आता है। और उसके बाद देखिए 37 से लेकर 47 तक जो श्लोक है इसमें, उसमें भगवान ने योग भ्रष्ट और ध्यान योग की महिमा, योग भ्रष्ट की और ध्यान योगी की महिमा भगवान बताते हैं। तो अर्जुन जैसा प्रश्न करते हैं कि जो परमात्मा में लगा हुआ है और अंत समय में यदि वो विचलित हो गया,
तो उसको संसार भी ना मिले और उसको परमात्मा भी ना मिले, तो कहीं उसका पतन तो नहीं हो जाता, ऐसी तो उसकी गति नहीं होती, ऐसा अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं उसके उत्तर में कि उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में जो है उसका पतन होता है। कल्याणकारी कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। यानी एक बार हम योग का अभ्यास करने लग जाते हैं, समता में आने का यदि प्रयास भी करते हैं, तो भी हमारा जो साधन सामग्री है वो नष्ट नहीं होती। हमारी जो पिछले जन्म में या फिर हम इस जन्म में जो कुछ भी साधन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, वो आगे हमारे साथ जाते हैं, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमने जो कुछ भी इस जन्म में पुरुषार्थ किया वो आगे हमारे साथ ही जाने वाला है। हम भगवान को प्राप्त निश्चित रूप से होंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखें और अपने साधन में लगे रहें। तो इससे फिर जो है अर्जुन जो है बहुत ज्यादा जो है तृप्त होते हैं इनकी बातें सुन के, और अंत में भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो जा। क्यों योगी हो जा? क्योंकि भगवान ने योगी को कर्मियों से, तपस्वियों से और ज्ञानियों से श्रेष्ठ बताया। कर्मी हमने समझे थे ना कौन है? जो कर्म कांड करते हैं पर वो फल की इच्छा से करते हैं। इसी तरह से जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, भगवान को स्वयं को जानना चाहते हैं, वो ज्ञानी है, लेकिन उनके अंदर भी सांसारिक इच्छाएं रहती हैं। इसीलिए भी भगवान जो है कर्मी से और ज्ञानी से योगी को श्रेष्ठ बताते हैं। और इसके अलावा जो तपस्वी होते हैं उनसे भी भगवान ज्ञानी योगी को श्रेष्ठ बताते हैं। तपस्वी जो कि गर्मी सर्दी भूख प्यास सहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर भी फलिच्छा है तो ऐसे तपस्वियों से भी भगवान योगी को श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। और अंत में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में लगा हुआ है वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है ना। यानी जो भगवान से अपनापन कर लेता है कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं, ऐसे भगवान से अपनापन करके जब कोई भगवान का भजन करता है, प्रेम करता है, तो भगवान उसको सारे ही योगियों से श्रेष्ठ बताते हैं। भक्त को ही भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी बताते हैं और भक्त में भगवान सारे ही योग स्वयं प्रदान कर देते हैं। तो देखिए हमने अब तक जो है 6 अध्यायों का सार लिया और संक्षेप में ही लिया है। आशा है आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ डाउट्स जो आपके रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे, है ना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की इसको जो है इम्पोर्टेंट श्लोक्स को कवर करने की, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पाया और समय भी जो है ज्यादा ही होता जा रहा था, है ना। तो उसके लिए क्षमा करें। किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो बता दें, अन्यथा हम जो है क्लास की समाप्ति करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें या हैंड रेज करें जिससे मुझे पता चले कि किसी को कुछ कहना है। रश्मि जी ने अनम्यूट, रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं? एक सेकेंड, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ तो अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत ही अच्छे तरह से आपने 6 अध्यायों का सार बताया है। बहुत सारे मतलब डाउट्स क्लियर हुए। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। बहुत आपका आभार। हाँ जी, देखिए जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी ना तो मैंने उस समय ये नोट्स अपने लिए बनाए थे, मैं आपको बताऊं, और वो नोट्स मेरे पास थे और वो उनसे मुझे इतनी चीजें क्लियर हुई तो मेरे को लगा कि साधकों को भी इससे बहुत लाभ होगा, तो मैंने उसी को लिया, है ना। एक्चुअली तो जब मैं ये ईश्वर बीच की में कृपा पिछले है कि वीक ये मेरे तैयारी, साथ। जब मैं पिछले वीक तैयारी के लिए ये पढ़ने लगी थी जीवन संगीत, इसमें बहुत डिटेल में है, तो हाँ मेरे को लगा कि इसमें शायद पूरा नहीं हो पाएगा अच्छा। मेरा। फिर से मैंने वो जो आपने भेजे थे ना सॉफ्ट कॉपीज, तो हाँ उन्हीं हाँ से फिर मैंने किया, तो उससे लगा कि हाँ कोर्स हो जाएगा ऐसे करके। तो आज भी बहुत अच्छे से आपने सबका बढ़िया साथ है। लिया, तो बड़ा अच्छा लगा। चलिए बढ़िया है, ये ईश्वर की कृपा है कि कम समय में हमने 6 अध्यायों का सार ले लिया, ये उनकी कृपा है। वरना मुझे आइडिया नहीं था कि ये मैं कितनी देर में कर पाऊंगी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है और मैं इसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दूंगी जिससे कि आप जो है हाँ एक बार फिर से अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, है ना। 6ठे अध्याय तक तो है ही, और ये वाला भी बिल्कुल। मैं डाल दूंगी फिर अपने साथ में के बाद। ठीक है जी। हाँ चलिए बिल्कुल। अपने जो है में बोलते हैं और फिर कक्षा की समाप्ति। कीर्तन कराएंगे कोई थोड़ा बहुत, 5 मिनट का या 2-3 मिनट का, कोई कराना चाहें? सुशीला जी या आप में से कोई? चलिए कोई नहीं, मैं ही करा देती हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कोई गाए मेरे साथ? सुशीला जी आप गाएंगी?
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ललिता जी अपने आप को अनम्यूट करिए, प्रार्थना बोलिए मेरे साथ। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। मैं हॉस्पिटल में हूँ मैम, जोधपुर में। रिवीजन क्लास? हाँ, मैंने बिल्कुल अटेंड की है। हाँ, मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, सब ठीक ठाक? हाँ। अच्छा चलिए, ठीक है, बढ़िया। नाम संकीर्तनम यश्च नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः। यार बोली ना मैं। प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरि नमामि हरि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय अर्जुन के सखा भगवान की जय। मीरा जय के हो। गिरधर नागर की जय हो। सूर्य के घनश्याम जय। की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। राधा रानी की जय। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। जय हो। जय आज हो। के आनंद की जय हो। और जय हमारी हो। आचार्य जी की जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर की जय हो। हम लोग अगले मंगलवार को जो है 4 से 6 क्लास रहेगी अपनी, है ना। समय थोड़ा परिवर्तित हुआ है, तो अगले मंगलवार को हम लोग मिलते हैं। उसके पहले आपकी परीक्षा है इतवार के दिन, है ना, 1 घंटे की। और आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी तैयारी करें और जितने नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम अवश्य दें, ना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार।